श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। उपजे यद्यपि पुलस्य कुल पावन अमल अनूप, तदपि महिषुर श्राप बस भय सकल अघरूप। यद्यपि वे पुलत्स्य ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप प्राप्त हुए। कीन विविध तप तीनहु भाई, परम उग्र नहीं बरनी सो जाई। गयो निकट तप देख विधाता, मागहु बर प्रसन्न माहिताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देख करके ब्रह्मा जी उनके पास में गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करी बिनती पद गही 10 सीसा, बोले बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़ करके कहा, है जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम किसी के मारे न मरे, ये वर दीजिए। एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिली ते ही वर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयो, ते ही बिलो कि मन विस्मय भयो। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो एहि खल नित करब आहारू, हो ही सब उजारि संसारू। सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मागे सी नींद मास सटकेरी। जो ये दुष्ट नित्याहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र बर मागू। ते ही मागो भगवंत पद, कमल अमल अनुरागु। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास में गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हि देवर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोए मैं दीन रावण ही आनी, होई ही जातु धानपति जानी। हर्षित भयो नारी बलि पाई, पुनि दो बंधु भी आए सी जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मजारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोए मैं दानव बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अगणित महल थे। भोगावती जसी अहिकुल बासा, अमरावती जसी शक्र निवासा। तिन्ह ते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका।
जैसी नागकुल की रहने वाली पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने के लिए स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और वह बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाए सिंधु गंभीर अति चारहुद सिफिरी आव, कनक कोट मणिक चित डर्ड वर्णी न जाय बनाव। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जहि कल्प सोई, जोई जातु धानपति होई। सूर प्रताप अतुबल दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहाँ निश्चर बटवारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तह रह शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जच्चपति के रे। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतो खबरी असिपाई, सेन साज गढ़ घेरे सी जाई। देखी विकट बट बड़ी कटकाई, जच्च जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिरी सब नगर दसानन देखा, गयो सोच सुख भयो विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीनतः रावण रजदानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा, उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहाँ अपनी राजधानी कायम की। जेहि जस जोग बाट ग्रह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान जीत कर ले आया। कौतुक ही कैलाश पुनि डिन्हे से जाय उठाए। मनहु तोली निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाए। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता जाता है। अति बल कुंभकर्ण असि भ्राता, जेहि कहो नहीं प्रति बट्ट जगदाता। करे पान सो वै शट मासा, जागत होई तिहुपुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोगों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेग सब चौपट होही। समर धीर नहीं जाय बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे।
बारिदनाथ जेठु सुत तासु, बट महु प्रथम लीक जग जासु। जेई न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नित ही परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुक अकंपन कुल सरद धूम केतु अतिकाई, एक एक जग जीत सक ऐसे सुबट निकाई। इसके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूम्रकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानई सब माया, सपने हूँ जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बेट सबा एक बारा, देखे अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवारों को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निशाचर जाति। सैन बिलोक सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व से सनी हुई वाणी बोला। सुनहु सकल रजने चर जूथा, हमरे बेरी विबुध बरूथा। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखे सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवता गण हमारे शत्रु हैं। वे हमारे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देख करके भाग जाते हैं। तेन कर मरण एक विधि जो होई, कहूँ बुझाए सुनई अब सोई। द्विज भोजन मक होम सरादा, सबके जाए करो तुम बादा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा करके कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण, भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इनमें जाकर तुम बाधा डालो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।